कैरियर गाइडेंस की इस वीडियो सीरीज में मैं सुनील गुप्ता, पेरेंटिंग व करियर काउंसलर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज में चर्चा होगी कैरियर संबंधित सभी विषयों पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पहली प्रतिभा यानी इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अंतरावैयक्तिक प्रतिभा यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या फिर सेल्फ स्मार्ट। इस प्रतिभा या इस इंटेलिजेंस के व्यक्ति आत्मचिंतनशील यानी सेल्फ रिफ्लेक्टिव व आत्म विश्लेषण यानी इंट्रोस्पेक्शन की क्षमताओं यानी कैपेबिलिटीज के धनी होते हैं। जो लोग इस बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस में सबसे मजबूत हैं, वे आमतौर पर अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होते हैं और अकेले काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वे आमतौर पर स्वयं की भावनाओं यानी फीलिंग्स, लक्ष्यों यानी गोल्स, प्रेरणाओं और शक्ति यानी मोटिवेशंस एंड पावर और कमजोरियों मतलब वीकनेस को समझने में खुद सक्षम होते हैं। इनके अंदर दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित विचारों का अनंत गहरा सागर होता है। ये खुद को किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में अत्यधिक ज्ञान अर्जित कर आसानी से उसकी व्याख्या या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस फील्ड में संभावित कैरियर क्या क्या हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, प्रोफेसर, नॉवेलिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी और लेखक इत्यादि में करियर आसानी से बना सकते हैं। इस क्षेत्र में सफल हुए व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में आज देश विदेश तक चर्चा होती है, इंट्रापर्सनल व्यक्तित्व के धनी हैं, जैसे चेतन भगत जो कि एक नॉवेलिस्ट हैं, अरुंधति राय ये भी एक नॉवेलिस्ट हैं, डॉक्टर मंजू मेहता बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक, शोभा डे देश की जानी मानी लेखिका, अरविंद पनगढ़िया इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार के, भावेश अग्रवाल इनके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। ये एंटरप्रेन्योर है, ओला कैब्स के नाम से इनकी कंपनी है, MBA चाय वाला, विवेक बिंद्रा इत्यादि लोग इंट्रापर्सनल बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस के धनी हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं, दूसरी की बात करते हैं, जिसका नाम है पारस्परिक प्रतिभा यानी पब्लिक टैलेंट, जिसको हम प्यूपल स्मार्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रतिभा के व्यक्ति आमतौर पर असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने में विश्वास रखते हैं और वे एक दूसरे के मूड, भावनाओं, स्वभाव और प्रेरणाओं को बखूबी समझते हैं और समूह यानी ग्रुप के एक भाग के रूप में कार्य करने के लिए उनकी सहभागिता यानी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहती है। ये प्रभावी इफेक्टिव रूप से संवाद करते हैं और दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं। ये आमतौर पर दूसरों के साथ काम करके अधिकतम ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं और अक्सर चर्चा और बहस यानी डिबेट का आनंद लेते हैं। ये हमेशा अत्यधिक ख्याति प्राप्त यानी फेमस लोगों को अपना आदर्श यानी आइडियल बनाते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में संभावित कैरियर हो सकते हैं शिक्षक, कोच, सलाहकार, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, कैरियर काउंसलर, जनसंपर्क, मानव संसाधन, सेल्स, मोटिवेशनल स्पीकर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, कार्यक्रम प्रबंधक और कस्टमर सर्विस इत्यादि में कैरियर आसानी से बना सकते हैं। इस क्षेत्र में सफल हुए व्यक्तियों के नाम जो कि पीपल स्मार्ट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि शिक्षक थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए, प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार, राजनीति के ऊपर काफी पकड़, अन्ना हजारे
लोकपाल आंदोलन के नायक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप माहेश्वरी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर के एक बहुत बड़े नाम। मेधा पाटकर, जो कि सोशल वर्कर और देश की जनता के दिलों में राज करने वाली, कोई जनता में समस्या होती है, मेधा पाटकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कैलाश सत्यार्थी, जिनको बच्चों के लिए काम करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला, ये भी सोशल वर्कर। स्वामी रामदेव, योग गुरु, पीपल स्मार्ट की श्रेणी में आते हैं। तो ये थे सभी जिनके अंदर पीपल स्मार्ट का इंटेलिजेंस है। अब तीसरी प्रतिभा के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रकृतिवादी प्रतिभा। इसको हम लोग नेचर स्मार्ट भी कह सकते हैं। इस प्रतिभा के व्यक्तियों में प्रकृति को समझने की असीमित क्षमता होती है। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं और प्राकृतिक चीजों में इनकी अनंत रुचि या इंटरेस्ट होता है। इनका मन हमेशा प्रकृति की तरफ ही भागता है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, समुद्र, पहाड़, नदियां, समुद्र तटों, वन, जड़ी बूटी जैसे प्राकृतिक तत्वों से सहज रूप में जुड़ जाते हैं। इस क्षेत्र में संभावित करियर जो नेचर स्मार्ट के लोगों के लिए बन सकते हैं वो है भूगोल, वातावरण, मिट्टी, रिसर्च, उन्नत किसानी, जियो साइंस, पुरातत्ववेत्ता, वाटर हार्वेस्टिंग, वन अधिकारी, जीव विज्ञान शिक्षक, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर, बोटनी प्रोफेसर, पैथोलॉजी रिसर्चर, पशु चिकित्सक, पशु और पौधे अनुसंधान, पशुपालन, फूलों की खेती, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, सब्जी की फार्मिंग, बागवानी और नर्सरी इत्यादि में करियर आसानी से बना सकते हैं। इस क्षेत्र में सफल हुए व्यक्तियों के नाम AS किरण कुमार, वैज्ञानिक, मेनका गांधी, राजनीतिज्ञ और एनिमल राइट लीडर, संतोष D सिंह, बहुत बड़ा डेयरी फार्म चलाते हैं। कैरियर गाइड सेशन आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए बने रहिए शिक्षा भारत के साथ। नमस्कार।